कहते हैं कि 10 बाघ भी एक शेर को नहीं गिरा सकते, लेकिन एक पुरानी कहावत है, बाघ महल पर राज करते हैं, शेर द्वार की रक्षा करते हैं। बाघों को बुराई का प्रतीक माना जाता है, जबकि शेर न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह साबित करने के लिए कि बाघ ही असली जानवरों के राजा हैं, मैं पांजी हुआ चिड़ियाघर में एक मोटा बाघ बनकर पुनर्जन्म ले आया। रखवाले मुझे हर दिन खाना खिलाते थे, लेकिन मैंने एक निवाला भी खाने से इनकार कर दिया। मैं सख्त डाइट पर था, क्योंकि 6 महीने में एक सौर ज्वाला आएगी और पृथ्वी पर हर जीव भयानक रूप में बदल जाएगा। पिछले जीवन में इसी चिड़ियाघर में 2 शीर्ष शिकारी राक्षस प्रकट हुए थे। मगरमच्छ स्टाइक्स ड्रैगन और चिंपैंजी क्रूर मैंड्रिल बन गया। बाकी जानवर म्यूटेट होने से पहले ही खा लिए गए। बचने के लिए मुझे पहले हमला कर उन्हें म्यूटेट होने से पहले खत्म करना होगा। मैं जानवरों का राजा हूँ, ठीक है। वो मगरमच्छ और वो चिंपैंजी म्यूटेट होने से पहले वे कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। मुझे ही देख लो, मोटा, चमकदार और जानवरों के राजा के नाम पर एक बड़ा मजाक बन गया हूँ। मैं आधिकारिक तौर पर चिड़ियाघर का सबसे मोटा बाघ हूँ। म्यूटेशन तक 100 दिन बचे हैं। आज से मैं खुद को फिट करने जा रहा हूँ। सुबह 10 बजे चिड़ियाघर के रखवाले लाओ। झांग हमेशा की तरह चिकन लेग्स से भरी एक बड़ी बाल्टी लेकर आते हैं। मेरा सबसे पसंदीदा, रसदार, नरम। मैं हमेशा पूरी बाल्टी साफ कर देता था, लेकिन आज नहीं। मैंने अपना सिर घुमा लिया, उस पर एक नजर तक नहीं डाली। लाओ। झांग ठिठक गए। उन्होंने बाल्टी और पास सरका दी। मैं सीधा वहां से चला गया। आज इस मोटे बाघ में कुछ गड़बड़ है। लाओ। झांग बड़बड़ाते हुए चले गए। मैंने अपनी लार रोककर काम शुरू किया। बाड़ा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन शटल रन के लिए काफी था। मैं एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ा, घूमकर बार बार वापस भागा। मेरी चर्बी हर जगह हिल रही थी। हर कदम ईंट जैसा भारी लग रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जब मैं दौड़ने से थक गया तो मैंने नकली पेड़ पर वार किया। अपने अगले पंजे छाल में गड़ा दिए और पूरे शरीर को ऊपर खींच लिया। इस वजन पर यह तो सीधा अत्याचार था। भीड़ जमा होने लगी। हे भगवान, वो मोटा बाघ दौड़ रहा है। रुको, वो पेड़ पर चढ़ रहा है। क्या ये डाइट पर है? कितना प्यारा है। कोई इसका वीडियो बनाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि इंसान क्या सोचते हैं। ब्रेक के दौरान मैंने बाढ़ के पार नजर दौड़ाई और अपने दोनों लक्ष्यों पर नजरें जमा दी। लक्ष्य 1, सॉल्ट वाटर मगरमच्छ, जो सरीसृप घर में है, पूरे 16 फीट लंबा। वो बस नकली चट्टानों पर दिन भर धूप सेंकता रहता था, जैसे पूरा इलाका उसी का हो। पिछले जन्म में यही जीव नदी के स्टाइक्स ड्रैगन में बदल गया था। इसकी चमड़ी लोहे जैसी सख्त थी। एक ही काट में 3 म्यूटेटेड भेड़ियों को चकनाचूर कर दिया था। सबसे पहली प्राथमिकता से मारने वाला लक्ष्य। लक्ष्य 2, प्राइमेट जोन में रहने वाला चिंपैंजी। उसके केले मांगने वाले नाटक से धोखा मत खाना। म्यूटेशन के बाद वह नफरत से भरा मैंड्रिल बन जाता है। पागलपन जैसी ताकत और बहुत तेज दिमाग। पिछली बार उसने पूरे पक्षी सेक्शन का सफाया कर दिया था। इन दोनों को म्यूटेशन शुरू होने से पहले ही खत्म करना होगा। मैंने मन ही मन गिनती शुरू कर दी। 99 दिन बाकी थे। शाम तक मैं जमीन पर चित्त पड़ा हाँफ रहा था, लेकिन अंदर से अच्छा महसूस कर रहा था। ऐसे ही जारी रहा तो मैं अपनी असली शक्ल में लौट आऊंगा। तभी मैंने देखा कि मगरमच्छ की आंखें बाड़ों के बीच की दरार से मुझे घूर रही थीं। उस नजर में कुछ बहुत ही परेशान कर देने वाली बात थी। अगले 20 दिनों तक मैंने खुद को अपनी हद तक धकेला। सुबह होने से पहले शटल रन 10 सेट 50 तक। पेड़ पर चढ़ना, जो पहले मुश्किल था, अब तने पर पुल अप्स करने लगा। मैंने जो खाना लाया गया उसका सिर्फ 1/3 ही खाया। सिर्फ दुबला मांस और अंग, वे रसीले चिकन लेग्स, मैंने अनदेखा कर दी। लाओ झांग घबरा गया था। उसे लगा मैं बीमार हूं। उसने डॉक्टर को बुलाया। उसे स्वस्थ बताया गया। तराजू पर वजन तेजी से गिरा। 320, 300, फिर 280। पेट की चर्बी गायब हो गई और मांसपेशियां फिर दिखने लगीं। मैं महसूस कर सकता था कि वह कच्ची विस्फोटक ताकत लौट रही है। 21वां दिन सुबह मैंने पूल में अपनी परछाई देखी। वह मोटा चमकदार गोला अब गायब था। उसकी जगह एक दुबला पतला खतरनाक शिकारी था। मैंने एक झपट्टा मारकर देखा, पहले से 2 गुनी रफ्तार थी। अच्छा है, समय आ गया है। मैंने गश्त के समय का नक्शा बनाना शुरू किया। रात 11 बजे और 3 बजे गार्ड आते थे। कैमरे ज्यादातर इलाकों को कवर करते थे, लेकिन एक ब्लाइंड स्पॉट था। टाइगर एनक्लोजर के पश्चिमी हिस्से की पुरानी तार की बाढ़ शाखाओं ने कैमरे की नजर पूरी तरह से रोक दी थी। तार पहले ही जंग लगकर कमजोर हो चुकी थी। मैंने चुपचाप अपने पंजों से उसे परखना शुरू कर दिया था। एक जोरदार धक्का और वह फट जाएगी। मौका 25वीं रात को आया। मौसम का पूर्वानुमान सही था। तूफान बिल्कुल समय पर आ गया। बिजली की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक से पूरा चिड़ियाघर सफेद हो गया था। ऐसे मौसम में निगरानी में गड़बड़ी आ जाती है और गार्ड बारिश में ठीक से जांच नहीं करते। रात के 2 बजे मैंने अपनी चाल चली। बिजली की गड़गड़ाहट की आड़ में मैंने अपनी पूरी ताकत से तार की बाड़ में धक्का मारा। जंग लगी तार टूट गई। मैं बाहर था। बारिश बर्फ की तरह मुझ पर पड़ी, लेकिन मेरा खून जैसे आग बन गया था। मैंने वह रास्ता पकड़ा जो मैंने याद कर रखा था। हर कैमरे से बचता हुआ, छाया की तरह चिड़ियाघर को पार करता हुआ, सीधा सरीसृप घर की ओर। मगरमच्छ का तालाब बाहरी हिस्से में था। इस समय उसे पानी के नीचे आराम करना चाहिए था। मैं बिना कोई आवाज किए पानी में उतर गया। बर्फ जैसा ठंडा। मैं कांप गया, लेकिन जल्दी ही खुद को ढाल लिया। एक बिजली चमकी और मैंने उसे देखा। वो विशालकाय नीचे एकदम शांत पड़ा था। एक वार, एक मौत। मैंने गहरी सांस ली और डुबकी लगाई। मेरे चारों अंग पानी को चीरते हुए आगे बढ़े। करीब पहुंचता गया। 10 फीट, 6 फीट, 3 फीट। जैसे ही मैं वार करने वाला था, मगरमच्छ की आंखें अचानक खुल गईं। वो पहले से ही जाग चुका था। सोचने का वक्त नहीं था। मैं झपट्टा और अपनी जबड़े उसकी गर्दन के पीछे जकड़ ली। वो बेकाबू हो गया। उसकी पूंछ ने मुझे स्टील की चाबुक की तरह मारा। लगभग मुझे छुड़वा ही दिया था। हम पानी के नीचे लौट रहे थे। मेरी सांस फटने को थी, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता था। यही मेरा एकमात्र मौका था।
उसने मुझे गिराने की कोशिश की। मैंने अपना वजन डालकर उसे दबोच लिया। वो सतह पर जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे और गहरा घसीटा। याद था, खतरनाक होने के बावजूद मगरमच्छ को सांस चाहिए। मैं उससे ज्यादा देर सांस रोक सकता था। यही मेरी बढ़त थी। 1 मिनट, 2, 3। उसका संघर्ष धीरे धीरे कमजोर होता गया, फिर पूरी तरह रुक गया। मैंने छोड़ दिया। मैंने उसके शरीर को सतह तक घसीटा और सांस लेने के लिए हाँफने लगा। बारिश अब भी बरस रही थी, बिजली अब भी गरज रही थी। किसी को कोई अंदाजा नहीं था। मैंने मगरमच्छ के शरीर को खरोंच दिया और उसके खून को तालाब के किनारे की चट्टानों पर लगा दिया, ताकि ऐसा लगे कि वह बाहर निकला और फिसल कर मर गया। ये सब करने के बाद मैं तेजी से उसी रास्ते वापस गया जिससे आया था। मैंने तार की बाड़ को ऐसे ठीक किया कि लगे जैसे उसे छुआ ही नहीं गया। जब तक मैं वापस पहुंचा, लगभग सुबह हो चुकी थी। भीगा हुआ मैं कोने में सिकुड़ कर लेट गया और मरा हुआ बनने लगा। अगली सुबह सरीसृप घर से चीख पुकार सुनाई दी। मैंने बाड़ के पार से देखा। स्टाफ तालाब के पास फुसफुसा रहा था। शायद बुढ़ापा था, रात को फिसल कर डूब गया होगा या बिजली से डर गया हो। कितना अफसोस है। मैंने आंखें बंद कर लीं। 75 दिन बाकी थे। अगला निशाना चिंपैंजी। अनजाने में चिड़ियाघर के दूसरी ओर चिंपैंजी मुझे घूरते हुए बेचैन करने वाली गुर्राहट निकाल रहा था। मगरमच्छ की मौत से एक सिलसिला शुरू हुआ। अगले दिन निदेशक ने खुद हर जगह का मुआयना कर सुरक्षा जोखिमों को जांचा। वे बार बार तालाब की जांच करते हुए फुटेज देख रहे थे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस रात तूफान ने सिस्टम को बंद कर दिया था। ज्यादातर फुटेज में तो बस झिलमिलाहट ही थी। उन्होंने इसे एक हादसा करार दिया, लेकिन चिड़ियाघर ने सब कुछ बंद कर दिया। गश्त 2 बार से बढ़ाकर 4 बार कर दी गई और हर सेक्शन में नए कैमरे लगाए गए, जिसमें मेरी ओट भी शामिल थी। इसके अलावा रखवाले हर जानवर पर बारीकी से नजर रखने लगे। लाओ जांग हर दिन आधा घंटा मेरे बाड़े के बाहर बिताने लगे। मुझे अब बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ता था। जो बात मुझे बेचैन कर रही थी वह चिंपैंजी था। उसका नाम कॉन्ग था, जो चिड़ियाघर का सितारा था। वह सांकेतिक भाषा के जरिए रखवालों से बात कर सकता था। उसकी बुद्धि 5 साल के बच्चे जितनी थी। जब से मगरमच्छ मरा था, वह बेकाबू हो गया था। हर बार जब मैं प्राइमेट जोन के पास से गुजरता, वह शीशे की दीवार की ओर दौड़ता, उसे पीटता और चिल्लाता। उसकी आंखों में सिर्फ शक और दुश्मनी थी। उसे पता था, जानवरों की प्रवृत्ति ने उसे बता दिया था कि मैं खतरनाक हूं। ये एक समस्या थी। अगर वह ऐसा ही करता रहा तो लोग सवाल पूछने लगेंगे। मुझे सबको यही यकीन दिलाना था कि मैं बस एक बेगुनाह आम बाघ हूं। तो मैंने अभिनय करना शुरू कर दिया, खाना छोड़ दिया, पूरे दिन कोने में पड़ा रहा। लाओ झांग घबरा गया और डॉक्टर को बुला लिया। पूरी जांच, तापमान, दिल की धड़कन, खून की जांच उन्होंने पूरा सुबह मुझ पर ही खर्च कर दिया। सारी रिपोर्ट्स सामान्य आईं। शायद यह भावनात्मक हो सकता है। बाघ भी उदास हो जाते हैं। हाल ही में मौसम खराब है, पर्याप्त धूप नहीं मिल रही। अधिक गतिविधि का समय सुझाया गया। मैंने भी साथ दिया। हर बार खड़े होने की कोशिश में लड़खड़ाता रहा। लाओ झांग को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी सबसे अच्छी बीफ निकाली, यहाँ तक कि कुछ नए खिलौने भी फेंक दिए। मैंने थोड़ा सा कुतर लिया, फिर वापस बीमार बनने का नाटक करने लगा। ये काम कर गया। 1 हफ्ते बाद सबने इसे मौसमी डिप्रेशन मान लिया था। यहाँ तक कि डायरेक्टर ने भी मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया। कंट्रोल रूम का गार्ड मेरी फीड देख चैनल बदल देता, पर मैं जानता था कि मैं उस सन्नाटे में क्या कर रहा था। 3 बजे रात, जैसे ही गश्त वहां से गुजरी, मैं पूरी तरह जाग गया। मैं बाड़े के कोने में गया, जहां खुरदुरी सीमेंट की दीवार थी। मैंने अपना दायां पंजा बढ़ाया और उसे सतह पर रगड़ना शुरू कर दिया। चर्र, कंक्रीट पर पंजे की आवाज सन्नाटे को चीरती चली गई। मैं तब तक पंजे रगड़ता रहा जब तक उनकी नोकें उस तरह जैसी तेज नहीं हो गईं। सामने बायां, सामने दायां, पीछे के पंजे, एक एक कर सभी। फिर मैंने वार करने का अभ्यास शुरू किया। बार बार छाया पर वार करता, सबसे अच्छा कोण ढूंढता, जानलेवा काटने का निशाना साधता। चिंपैंजी मगरमच्छ नहीं होता। वह तेज, ताकतवर और चालाक है। मुझे एक ही वार में मारना है। पलटवार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दिन में बीमार, रात में अभ्यास। मैं अपनी पूरी हद तक खुद को धकेल रहा था। 60 दिन बाकी थे। उस शाम मैं हमेशा की तरह झूठी झपकी ले रहा था। तभी मैंने प्राइमेट जोन से हलचल की आवाज सुनी। कॉन्ग बेकाबू हो गया। उसने कांच की सजावट तोड़ी, टायर खिलौना फाड़ दिया और कीपर पर हमला कर दिया। उसकी हालत बिगड़ रही है। शायद वह बीमार है। आओ उसे अलग कर दें और आगंतुकों को दूर रखें। मैंने बाड़ के पार से देखा और कॉन्ग की आंखों में आंखें डाल दी। सैकड़ों फीट की दूरी पर उसने मुझे देखकर दांत दिखाए और एक धीमी गूंजती हुई गुर्राहट निकाली। यह युद्ध की घोषणा थी। मैंने भी अपनी आंखें संकरी कर लीं और अपने दांत दिखाए। आजा फिर। मैं तैयार हूं, लेकिन अभी नहीं, जब तक सही वक्त ना आ जाए। रात हो गई और मैं अपने पंजे तेज करता रहा। कंक्रीट की दीवार पहले ही गहरे निशानों से भर चुकी थी और मेरे पंजे चांदनी में ठंडी चमक बिखेर रहे थे। फिर पीए सिस्टम में अचानक आवाज गूंज उठी। सभी विभागों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की है। 3 दिनों में हमारे पास एक बड़ा छुट्टी का भीड़ बढ़ने वाला है। साथ ही गंभीर मौसम भी रहेगा। सभी विभाग कृपया उसी अनुसार तैयारी करें। मैं जड़ हो गया। मेरी धड़कन तेज हो गई। यही वह पल था। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। मैंने वे 3 दिन इलाके का अध्ययन करने में बिताए। टाइगर एनक्लोजर से प्राइमेट जोन तक का सबसे छोटा रास्ता सीधा सेंट्रल प्लाजा के बीच से होकर जाता है, लेकिन वहीं पर कैमरे सबसे ज्यादा लगे हुए थे। दूसरा रास्ता मंकी हिल से घूमकर बर्ड सेक्शन से होते हुए साइड गेट से घुसना था। वहां 2 ब्लाइंड स्पॉट थे। तेजी से चलने पर मैं बिना दिखे वहां पहुंच जाता। चिड़ियाघर भीड़ से भरा था। सुबह 10 बजे तक हेड काउंट पहले ही 5000 से ऊपर जा चुका था। सेंट्रल प्लाजा में हर तरफ माता पिता और बच्चे थे, जो चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। भीड़ संभालने में व्यस्त सुरक्षा कर्मियों को कंट्रोल रूम की सुध नहीं थी। ड्यूटी पर तैनात अकेला गार्ड सिर झुकाए फोन चला रहा था।